हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। क्लास 11 के इस सेशन में मैं दिलीप पांडे स्वागत करता हूं और आज इस सेशन में हम लोग सीखने जा रहे हैं अकाउंट्स का बेसिक टर्मिनोलॉजी। देखिए, अकाउंट्स का इंफॉर्मेशन लगभग सबको होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं, बट हम लोग जो है उसको समझते नहीं है या हमें समझ में नहीं आता। आज इस वीडियो के थ्रू आपको ये समस्या कभी नहीं होगी। सबसे पहला वर्ड है एंटिटी। एंटिटी किसको बोलते हैं? देखिए, एंटिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। सो एंटिटी मीन्स इकोनॉमिक यूनिट्स दैट मे बी अ बिजनेस नेचर और नॉन बिजनेस नेचर, ठीक है। इकोनॉमिक क्या है? एंटिटी क्या है? एंटिटी एक इकोनॉमिक यूनिट होता है जो या तो बिजनेस नेचर का हो सकता है या नॉन बिजनेस नेचर का हो सकता है। कहने का मतलब है कि ये इकोनॉमिक भी हो सकता है और नॉन इकोनॉमिक भी हो सकता है। इकोनॉमिक का मतलब जो रिलेट होता है बिजनेस से, ठीक है, जो रिलेट होता है करेंसी से, मनी से। जैसे कि हुआ आपका बिजनेस, जैसे प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये हमारा इकोनॉमिक यूनिट है। नॉन इकोनॉमिक क्या हो सकता है जी? तो जैसे एनजीओज हुआ, ठीक है, एनजीओज, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि सोशल एंड कल्चरल कुछ भी जो है यूनिट्स हुआ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन इकोनॉमिक यूनिट्स। एंटिटी क्या है, समझ में आया। अब एंटिटी अगर हो गया समझ में, तो सेकेंड वर्ड है आपका बिजनेस ट्रांजेक्शंस। बिजनेस ट्रांजेक्शंस ये क्या होता है? द ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू बिजनेस इज नोन एज बिजनेस ट्रांजेक्शंस। बिजनेस ट्रांजेक्शंस बोलने का मतलब होता है ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन, ऐसा कोई भी लेन देन जो बिजनेस में हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? बिजनेस ट्रांजेक्शन। और बिजनेस ट्रांजेक्शन का फीचर्स क्या है कि इसमें मिनिमम दो एस्पेक्ट होता है, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। दूसरी बात कि एक बिजनेस में ये तो समझ में आ गया, दो एस्पेक्ट मतलब एक अकाउंट डेबिट होगा, दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। और दूसरा जो इसका नेचर है कि ये रिलेटेड होना चाहिए बिजनेस से। अगर बिजनेस से रिलेटेड नहीं हुआ देन वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हम अपने घर से पैसा उठा करके बाजार में गए सब्जी खरीदने, दिस इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अगर कोई बिजनेस में लेन देन होता है, जैसे कि ये बिजनेस ऑफ फॉर्म, परचेज मशीनरी, सोल्ड गुड्स इन कैश, इस तरह का रहता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन। आया समझ में? ठीक है। इसके बाद जो वर्ड है आपका एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, कैपिटल है, डिस्काउंट है, डेप्रिसिएशन है, रिसीट है, एक्सपेंडिचर है। इसको लेके हम लोग बात करेंगे। ओके, एसेट्स को लेके थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए, एसेट्स किसको बोलते हैं? देखिए, एसेट्स का मतलब क्या होता है? द प्रॉपर्टी। व्हाट इज द प्रॉपर्टी दैट अ फर्म और अ पर्सन ओन्स और पोजेस। मतलब जिसका एक फर्म या एक पर्सन मालिक होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एसेट्स बोलते हैं। एसेट्स जो है जनरली it helps the firm to earn profit and regulate the business activity. बिजनेस एक्टिविटी को रेगुलेट करने में ये हेल्प करता है। एसेट्स जो है कई तरह का होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नॉन करेंट एसेट्स का। कौन सा एसेट्स?
इसका एक और नाम है फिक्स असेट्स। सो फिक्स असेट्स या नॉन करेंट असेट्स क्या है? सो ऐसा कोई भी एसेट्स जो लंबे समय तक फर्म को प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन करेंट एसेट्स या फिर फिक्स एसेट्स। ऐसा कोई भी एसेट्स जो लंबे समय तक, ठीक है, लंबे समय तक फर्म को बिजनेस अर्न करने में हेल्प करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन करेंट एसेट्स। जैसे कि एग्जांपल है आपका लैंड एंड बिल्डिंग। इसके बाद में प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, फर्नीचर एंड सो ऑन। समझे? नॉन करेंट एसेट क्या समझ में आया? ऐसा कोई भी एसेट्स जो लंबे समय तक, ठीक है, लॉन्ग टर्म तक फॉर्म को प्रॉफिट अर्न करने में, बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है, ऐसे एसेट्स को हम लोग नॉन करेंट एसेट्स बोलते हैं। इसके बाद आता है आपका करेंट एसेट्स, ठीक है। करेंट एसेट्स क्या है जी? सो द एसेट्स that can be converted into the cash, the assets that can be converted into the assets, sorry, converted into the cash within a year, within a accounting period, within a year is called current assets। समझ में आया? ऐसा कोई भी assets जो एक साल के भीतर हम उसको मोस्ट लिक्विड फॉर्म मतलब कैश में कन्वर्ट कर लें, ऐसे एसेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं जी? करेंट एसेट्स। जैसे कि आपके सामने एग्जांपल है, नोट डाउन कीजिए। क्या है? कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। इसके बाद में आपका प्रीपेड एक्सपेंस, इसको विद इन अ ईयर हम लोग कैश में कन्वर्ट कर पाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए स्टॉक, एक फर्म जो है स्टॉक खरीदा सेल करने के लिए, विद इन ईयर उसको सेल करके कैश में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज कॉल्ड करेंट एसेट। डेटर्स क्या मतलब क्या होता है? तो डेटर्स एक पर्सन होता है जिसको हम उधार में सामान बेचते हैं। अ पर्सन दैट अ फर्म सेल्स हिज गुड्स इन क्रेडिट बेसिस इज कॉल्ड डेटर्स। डेटर किसको बोलते हैं पहले समझिए, कि जिससे हम पैसा पाते हैं, मतलब जिसको हम उधार में सामान बेचे, क्रेडिट फैसिलिटी देकर के उसको हम गुड्स प्रोवाइड किए और फ्यूचर में उससे हम जो है पैसा लेंगे, ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं? डेटर्स बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये समझ ही नहीं आता कि डेटर्स किसको बोलते हैं। सो ये समझ में आया। अब देखिए नॉन करेंट एसेट्स जो है ना, ओके, हाँ। सो नॉन करेंट एसेट्स जो है ये फर्दर क्लासिफाई होता है टू पार्ट्स में। हाँ जी, नॉन करेंट एसेट्स जो है आपको फर्दर क्लासिफाई होता है टू पार्ट्स में, टेंजिबल फिक्स एसेट्स, इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स। सो टेंजिबल फिक्स एसेट्स क्या है? टेंजिबल मतलब भाई जो दिखता है, जो हमारे इन आंखों से दिखता है, उसको हम लोग बोलते हैं टेंजिबल फिक्स एसेट। जो नहीं दिखता है बट फिर भी फॉर्म को रन करने में, मोर प्रॉफिट अर्न करने में फॉर्म को हेल्प करता है, उसको हम बोलते हैं इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स।
जैसे कि हम एग्जांपल्स में थोड़ा समझते हैं। तो देखिए लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, ये जो है ये टेंजिबल का एग्जांपल है, ठीक है। मोटर, ठीक है। इंटेंजिबल में क्या आता है तो सर जी कॉपीराइट आता है। क्या आता है जी? कॉपीराइट। और क्या आता है जी? तो गुडविल आता है, गुडविल। और क्या आता है जी? ट्रेडमार्क आता है, ठीक है। तो ये सारे जो वर्ड है, जो कॉपीराइट, गुडविल, ट्रेडमार्क, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटेंजिबल फिक्स असेट्स। ये भी फॉर्म के पास में है और ये फॉर्म को रन करने में, मोर प्रॉफिट अर्न करने में ये भी हेल्प करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इंटेंजिबल फिक्स असेट्स। सो ये हो गया आपका करंट असेट्स, फिक्स असेट्स। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद जो टॉपिक है वो है करंट लायबिलिटीज को लेकर के।